हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है ये सवाल जो 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज का सवाल क्या है? सवाल है, ओम का नियम क्या है? वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। मतलब हमें ओम का नियम भी बताना है और इसका सत्यापन भी करना है। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, यह किसे कहते हैं? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। ओम के नियम के अनुसार या ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि हम कह सकते हैं उसकी लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम के द्वारा हमें विभवांतर भी, धारा I तथा प्रतिरोध R के बीच में संबंध पता चलता है। जैसे हम जानते हैं कि V समानुपाती होता है I के। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी धारा भी बढ़ती है। वोल्टेज अगर तेज होता है तो लाइट जो होती है उसमें हमारा बल्ब जो होता है वो तेज जलता है। अगर वोल्टेज कम हो तो हमारा बल्ब भी कम जलेगा। ये V मतलब कि विभवांतर समानुपाती है I के। अगर आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो हमारी धारा भी बढ़ेगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I समानुपाती है V। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V बराबर RI। R क्या है? R एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। I बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर I बराबर हम लिखें तो ये R कहाँ चला जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा V के नीचे, तो ये हो जाएगा I बराबर V बटे में R, क्योंकि ये V के बटे में चला गया R, तो I बराबर V बटे में R हो जाएगा। ये हमने ग्राफ बना दिया है। ग्राफ बनाया गया है, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध का संबंध दिखा रहा है। नीचे धारा या वैद्युत धारा हम कह सकते हैं, या I लिख दिया हमने, या विभवांतर ये बोला था V। ये क्या है? वोल्ट में से नापा जाता है, धारा को एम्पियर में नापा जाता है। ये बीच में ये क्या है? एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। सरल रेखा का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं अगर हम विभवांतर V बढ़ाते हैं तो हमारी I का मान बढ़ेगी। अगर हम एक हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। अब इसका सत्यापन हमें करना है। सत्यापन में हम क्या लिखेंगे कि यदि लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो यह सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि ओम के नियम के हिसाब से हमें क्या हो रहा है? सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो हमें सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए कॉन्स्टेंटन यूरेको अथवा मैग्नीन का एक तार लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का तार कहते हैं। इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हमें पता है दो क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम में। लेकिन हमें क्या करना है? इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। कुंजी को लगाने पर पूरे परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है और धारा का मान मतलब कि I अमीटर से तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। फिर धारा के नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल बदल कर हम कई बार क्या करते हैं? अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ लेते हैं। पाठ लेते हैं मतलब क्या है कि अगर हम इसे बार बार बदलते हैं तो जो हमारा रीडिंग आती है उसे बार बार उसको लेते हैं हम और अपने कॉपी पे लिख लेते हैं। इन परीक्षणों से देखते हैं कि प्रत्येक बार V बाई I का मान उतना ही आता है, मतलब कि विभवांतर और धारा का अनुपात का मान उतना ही आता है। V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा देता है। मतलब कह सकते हैं कि इनके अनुपात का मान जो है वो समान प्राप्त होता है, जिससे कि V तथा I में जो खींचा गया ग्राफ है एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ओम का नियम सत्य है। देखिए दोनों फिगर बना देंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने धारा या विभवांतर, तो हर बार जो V बाई I का जो हर बार समान आता है, इसलिए इसमें एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि क्या है? ओम का नियम सत्य है। यहाँ पे इस फिगर में हम देखते हैं, यहाँ पे कुंजी है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये हमारा प्रतिरोध तार है, ये धारा नियंत्रक, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है। तो ये कुंजी को हम कुंजी लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है, बार बार हमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।